तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज जैसा कि पता है आपको कि हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो है 1.4 क्लास 10 का रियल नंबर से। तो जल्दी जल्दी मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है गरीब गुरु। सो लेट स्टार्ट। मैं हूँ आपका गरीब गुरु, चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। तो ये है एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले कुछ थ्योरम्स है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो जो थ्योरम है 1.5 है जो आपको पढ़ना है, और थ्योरम 1.6, 1.7, तो इन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। क्योंकि इन थ्योरम को जानने के बाद जो क्वेश्चंस करने हैं हमें, वो काफ़ी इजी होंगे। तो थ्योरम 1.5 में बोला गया है कि अगर कोई नंबर हम लेते हैं x, ठीक है, जो रैशनल नंबर है, ठीक है, और उसको अगर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन में अगर फॉर्म किया जाता है, तो टर्मिनेट्स अगर आता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग अगर आता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या होगा कि जो रैशनल नंबर होगा, है ना, उसका जो क्यू होगा, मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखा जाएगा, तो जो क्यू होगा उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा? वो 2 के पावर n और 5 के पावर m में आएगा। n जो यहाँ पे है वो, और m जो है वो, दोनों नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। यानी कि सीधी सी बात ये है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, और उस अगर कोई रैशनल नंबर है और उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं डिवाइड करने के बाद, ठीक है, और वो डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग अगर होगा, तो जो रैशनल नंबर होगा ना, उसका जो क्यू होगा, क्यू का प्राइम फ्रैक्शंस करेंगे वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इससे हमें तीन चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक, कि रैशनल नंबर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, और टर्मिनेटिंग होता है, तो उसका जो डेनोमिनेटर होता है, यानी बोल सकते हैं क्यू जो होता है, उसका जो फॉर्म होगा किस फॉर्म में होगा? 2 के पावर n, 5 के पावर m में होगा। या फिर इन दोनों में से या तो 2 के पावर n, या तो 5 के पावर m, या फिर इन दोनों के पावर में से नंबर हो सकते हैं। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आगे और क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे है नेक्स्ट जो थ्योरम है 1.6 और 1.7। 1.6 का जस्ट अपोजिट है 1.7। तो ये क्या है वो देखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे बोला गया है थ्योरम 1.6 में कि अगर कोई नंबर है x, ठीक है, और वो x कैसा नंबर है? p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, यानी कि वो रैशनल नंबर होगा, है ना। तो अगर q का प्राइम फ्रैक्शंस करते हैं, प्राइम फ्रैक्शन ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n, 5 का पावर m, यानी कि जो डिनोमीटर होगा, यानी जो q के फॉर्म में जो होगा, q की जगह पे जो होगा, उसका अगर हम प्राइम फ्रैक्शंस करते हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। वेयर n एन m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पे n और m जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए पावर में। जैसे होता है ना यहाँ पे, कि जैसे एक नंबर होता है, जैसे 4 के पावर -2 होगा, तो ये माइनस में यहाँ पे आया ना, तो माइनस में नहीं होना चाहिए पावर कभी भी, हमेशा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि 2 के पावर n या फिर 5 के पावर m, या फिर दोनों साथ में आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर उस फॉर्म में आ रहा है तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है यहाँ पे कि कोई भी रैशनल नंबर है उसको बिना डिवाइड किए हुए, बिना डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए हम कैसे बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम उसके डिनोमिनेटर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे हैं और उसका फॉर्म आता है 2 के पावर में कोई नंबर आ जाता है, यानी 2 एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 होगा तो 2 का पावर 3 लिख देंगे, अगर 4 होगा तो 2 के पावर 4 लिख देंगे। वैसे 5 अगर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो 2 के पावर में कोई नंबर होना चाहिए, या तो 5 के पावर में होना चाहिए, या फिर दोनों के होना चाहिए पावर में, ठीक है। यानी 2 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है अकेला। 5 भी हो सकता है प्राइम फ्रैक्शन में, 1 2 3 4 5 बार भी प्राइम फ्रैक्शन हो सकते हैं, कितने बार भी हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता, बट सिर्फ इन्हीं दोनों का होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए प्राइम फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो वैसे नंबर को क्या कहा जाता है? बिना डिवाइड किए हुए वैसे रैशनल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। बिना डिवाइड किए हुए उसके सिर्फ डिनोमीटर को ही क्या करना पड़ता है? हमें
प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है 1.7 का यहाँ पे भी, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं आता, इस फॉर्म में अगर नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि 2 का पावर n नहीं आएगा, कोई और आएगा। 3 का पावर में अगर कोई नंबर आ गया, यानी 3 3 बार आ गया, बाकी ना तो 2 आया ना 5 आया। 4 2 3 बार आ गए, ठीक है, लेकिन ना 2 आया ना यहाँ पे अगर 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 तो 2 का हो जाएगा यहाँ पे। ये से 3 आ गया, 6 7 आ गए, ऐसे कुछ भी नंबर अगर आ गए उनके जैसे मान के चलो किसी का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 7 3 बार आ गया, तो वो नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ 2 के पावर में, 5 के पावर में आना चाहिए, या फिर दोनों के पावर, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर वैसा आता है, ठीक है, इन दोनों के फॉर्म में आता है तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इन दोनों के साथ साथ कोई और नंबर आ गया या फिर ये दोनों नहीं आए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट में, ठीक है। अब ये कैसा नंबर है, यहाँ पे इसको अगर ये नंबर इस तरीके से होता, अगर ये नंबर ये होता, ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो भी नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर देखो पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 10,000 है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू क्या होगा ये। अब इसी को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 1000 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 10,000 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 का पावर क्या हो गया 4। 5 कितनी बार है, 4 टाइम, तो 5 का पावर क्या हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखने से हमें ये पता चलता है कि ये जो आया है ना वो किस फॉर्मेट में आया है, इसी फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। इनमें से 2 के पावर 4 आता तो भी सही था, 5 का पावर 4 आता तो भी सही था, लेकिन दोनों आ गए। यहाँ पे जरूरी नहीं 4 4 आए तभी सेम है, तभी यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, बट यहाँ जो है ना इसका बेस 2 और 5 ही आना चाहिए, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों, या फिर कोई भी अगर नंबर आ गया, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और ये दोनों आ गए, 2 और 5 आ गए, ठीक है, या फिर 2 या तो सिर्फ 5, सिंगल सिंगल भी आएंगे तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो बिना ऐसे यहाँ तो ये जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो अगर ये क्वेश्चन में नहीं होता, अगर हम इसको हाइड कर दें, सिर्फ ये होता पी बाई क्यू के फॉर्म में होता और हमको पूछता, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है, पूछेगा टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जब उसके डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, यानी इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इस फॉर्म में आ रहा होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं आ रहा होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये था यहाँ पे थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7, जिनका यूज अभी आने वाले क्वेश्चंस में होने वाला है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, without actual performing the long division state whether the following rational number will have the terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसके लिए अभी अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा था 1.5, 1.6 और 1.7, ठीक है, उसी से हमें पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। तो उसमें बता रखा था कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर इसको हम लिखते हैं, अगर कंपेयर करते हैं, तो क्यू जो होगा हमारा वो ये होगा, है ना। तो वहाँ पे बता रखा था कि जो भी नंबर होगा उसका क्यू जो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, 2 के पावर n और 5 का पावर m में अगर इस फॉर्म में होता है, दैट मीन्स वो कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। या तो 2 आना चाहिए पावर में, 2 के पावर में आना चाहिए, या तो 5 के पावर में आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर में आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आया, ठीक है, आलतू फालतू कुछ भी, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर ये ही सिर्फ आया या तो 2 के पावर में, या तो 5 के पावर में, या फिर दोनों के पावर, 3 चीज़ें, ठीक है, 2 के पावर में, 5 के पावर में, और ये दोनों के पावर में, 2 और 5 दोनों के पावर में अगर आया तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो है डिनोमिनेटर वो क्या है,
3125। ठीक है, तो इसका हम प्राइम फ्रैक्शंस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइम फ्रैक्शंस करके दे रखा है 5 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके पीछे 5 है इसलिए 5 से डिवाइड होगा। तो 5 6 30, 1 बच गया, 1 शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, 12 बनेगा, 5 2 10 और 2 कैरी बच जाएगा यहाँ पे। तो 2 इधर चला जाएगा, शिफ्ट होगा, 25 फॉर्म कर देगा। फिर 5 5 25, फिर से 5 से 5 1 5, यहाँ 1 बच गया, ये इसके पास चला जाएगा 1। तो यहाँ पे 5 2 10, फिर 2 बच जाएगा, इसके पास चला जाएगा, 5 5 25। तो इस तरीके से फिर 5 से करेंगे तो 25 टाइम्स में 125 चलाएगा। फिर 5 का फिर से 5 के टाइम में करेंगे तो 5 5 25, 5 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो प्राइम फ्रैक्शन जो होगा 3125 का क्या होगा, 5 × 5 × 5 × 5। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 के पावर में, यहाँ पे दूर लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो 5 का पावर कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस वाले चीज़ को, अगर हम इससे यहाँ पे देखते 2 के पावर में तो नहीं है लेकिन 5 के पावर में आ गया। तो थ्योरम में क्या बता रखा था, या तो 2 के पावर में आना चाहिए या तो 5 के पावर में आना चाहिए या फिर दोनों के पावर में आना चाहिए। तो हमारा इसमें से एक तो मैच कर गया, यानी कि ये हमारा आ गया। दैट मीन्स ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जो नंबर है वो ये है ना। अब इसका भी अगर हम देखेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 8 है। अब 8 का प्राइम फ्रैक्शन करेंगे, 2 4 फिर 2 2 फिर 2 1 है ना। तो कितना है, 2 × 2 × 2। इसका प्राइम फ्रैक्शन कितना होगा, 8 का 2 × 2 × 2। अब इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 के पावर में आया है ना। ऊपर वाले में 5 के पावर में आया था, नीचे वाले में 2 के पावर में आ गया। तो थ्योरम में ही बता रखा था या तो 2 के पावर में आना चाहिए या तो 5 के पावर में आना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब नीचे चलते हैं, नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो क्या बता रखा है, 64/455। ठीक है, तो इसका भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फ्रैक्शन, जैसे सबका हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन किया था ना यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर इसका हम प्राइम फ्रैक्शंस करते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइम फ्रैक्शंस करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, प्राइम फ्रैक्शंस है मच्छर जी। तो ये प्राइम फ्रैक्शंस करेंगे तो क्या होगा, 455 का क्या होगा, 5 9 कैसे चला गया, 5 9 45 है ना। फिर क्या आएगा, 5 1 5। अब 7 से जाएगा, 7 1 7, 2 बच जाएगा तो 21, 7 3 21 है ना, 13 1 तो प्राइम फ्रैक्शंस कितना होगा, 455 का 5 × 7 × 13। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब 5 तो आ गया, जैसे यहाँ पे बोला गया था ना, 5 तो आ गया, लेकिन ये 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गए है ना। तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर ये नहीं आते ना तब, और सिर्फ अकेला ये आता, तब तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 दोनों के पावर में आना चाहिए नंबर। ठीक है, तभी टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लिखा तो बहुत गंदा है, पर आप समझ लेना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये है क्वेश्चन फर्स्ट का ही 7th है। तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या दे रखा है, पावर में ऑलरेडी दे रखा है, इसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 7 है, 7 का पावर 5 है। अगर हम इसको P/Q के फॉर्म में, अगर मैं सिर्फ ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब ये मत समझना मुझे आता जाता नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए, आपकी भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इसको P/Q के फॉर्म में देखेंगे तो Q हमारा ये होगा, ये पूरा Q होगा। और Q का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 2 का पावर 5 एंड 5 का पावर, सो 2 का पावर n और 5 का पावर m होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आता है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे ये दोनों तो आ गए। ठीक है, इसी फॉर्म में आना चाहिए, वो तो आ गया, लेकिन ये फालतू का आ गया, इन भाई साहब को नहीं आना चाहिए था, तब मज़ा आ जाता, तब फिर वो टर्मिनेटिंग हो जाए। बट ये आके काम गड़बड़ कर दिया, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। सिर्फ 2 के पावर में होना चाहिए, या तो 5 के पावर में, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर में, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें जो जो भी नंबर आए थे टर्मिनेटिंग वाले, उनका हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है ना। यानी डेसिमल फॉर्म में अब इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मैंने इसी को क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी नंबर आए थे, जिन जिन नंबर का टर्मिनेटिंग आया था, उन्हीं नंबर का हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वालों का नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था वो टर्मिनेटिंग आया था, इसीलिए मैंने
उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है। तो ये टर्मिनेटिंग कैसे आया था मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आपको, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर था उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशंस किए थे तो क्या आया था 5 का पावर 5 आया था, है ना। यानी कि जो इस फॉर्म में आना चाहिए ना, ऊपर में तो पी जो नीचे जो क्यू होता है ना, क्यू होता है, और जो क्यू का जो फॉर्मेट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 2 का पावर n या फिर 5 का पावर m, यही तो था, है ना। या तो 2 के पावर में कोई होना चाहिए, या तो 5 के पावर में, या फिर 2 और 5, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशंस किया गया था तो इस फॉर्म में आया था, तो इसलिए क्या था वो टर्मिनेटिंग था। तो अब इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 13 को डिवाइड करेंगे किससे, 3125 से। तो ये तो जाएगा नहीं, तो हमें 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 30 अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 फिर लगाना पड़ेगा, है ना। अभी भी नहीं जाएगा तो फिर एक और 0 लगा के एक और 0 लगा देते हैं, ठीक है, अब चला जाएगा, है ना शायद। तो ये जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में कितना होगा, 12500, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या होता है, 0 0 कैरी किया 5 10 10 में से 5 गया 5, अब ये क्या आएगा इसमें से 0 0, है ना, ये तो नहीं बचेगा। अब 500 है, 500 भी नहीं जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लेना पड़ेगा। अब आया 5000, तो 5000 कितने बार में जाएगा ये, आई थिंक 1 टाइम में। तो कितना 3125, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 9 में से 1 गया 8, है ना। और इसमें से कैरी चला गया यहाँ पे, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो ये था, अभी भी नहीं जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लेना पड़ेगा। ये चला जाएगा कितने बार में, 6 टाइम्स में, ठीक है। तो 6 टाइम में कितना होगा, 18750, इसको डिवाइड करेंगे ये। तो डेसिमल फॉर्म में क्या है ये, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.00416, ये होगा। सेम इसी तरीके से इसका भी करेंगे। तो इसका अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 17 को डिवाइड करना है 8 से, 8 2 जा 16, 1.0, 8 1 जा 8 2 है ये है, ठीक है। फिर 0, अब क्या होगा, 8 2 जा 16, 4 है 0, 8 5 जा 40, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, 2.125, ये था आंसर इसका, है ना, डेसिमल फॉर्म में। अब जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ऐसे कर सकते हो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक बार फिर से लिख देता हूँ, 2125, ये ठीक है। तो इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करने हैं, जो जो भी टर्मिनेटिंग आएंगे उन्हीं का हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बुक में बता देता हूँ कि करना क्या है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा, टी बाई क्यू के फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद है इसका कंप्लीट डिवीज़न हो गया। तो जो भी नंबर का कंप्लीट डिवीज़न हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। यानी टर्मिनेटिंग नंबर वाले जितने भी होते हैं सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो मैंने पहले ही के फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 है ना, इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। और ये फॉर्मेट किस में बताया था मैंने, इरेशनल नंबर वाले में, कि उसमें जो फिक्स नहीं होता है, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से रिपीट अगर हो रहा है तो वो तो होगा रेशनल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो उस तरीके से नहीं हो रहा है, ये अलग ही फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जब भी फॉर्मेट फॉलो करते हो, अभी कभी भी आपको दिख जाए इस फॉर्मेट में कि जो नंबर आ रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यानी कि 1 2 आया 0 आया, फिर 1 2 0 आया, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो इस तरीके से चेंजेस दिखाए थे तो आंख बंद करके क्या बोल देना, ई रेशनल नंबर। तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा,
इरेशनल नंबर होगा, है ना। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो ये बार लगा हुआ है इसके ऊपर, है ना, तो आपको थोड़ा सा अगर दिमाग को खुजली करोगे तो आपको याद आएगा 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे 2.27 इसके ऊपर बार लगा होता है और इसको हम एक्स मान के सॉल्व करते थे और पी वैक्यू में फॉर्म में हम क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो वो जो हमारा होता था वह रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, है ना, जिसके ऊपर बार लगा हुआ था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे दिखाई दे बार लगा हुआ है तो उसे भी आंख बंद करके क्या बोल देना है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछा गया था, शायद एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेते, ठीक है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर द रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अब बोला गया इनके प्राइम फैक्टर कैसे होने चाहिए, तो ये जो हमारा था रैशनल नंबर था, ये भी हमारा रैशनल नंबर था, ठीक है। ये जो हमारा है, ये जो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसका जो डिनोमीटर होगा ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, तो इसको अगर हम हटा के लिखते हैं यहाँ पे, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो जो इसका जो डिनोमीटर होता है यानी जो क्यू होगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, 2 के पावर में, क्या 2 के पावर क्या होगा, एन होगा, या तो 5 का पावर एम होगा, या तो फिर दोनों होंगे, ये होगा सेम इसी तरह। ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर का तो होता ही नहीं है ना यहाँ पे। और नेक्स्ट इसका बात करेंगे तो ये भी या तो 2 के पावर एन में होगा, या तो 5 का पावर एम, या फिर दोनों में होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब ट्राई करके देखना कि ये सिर्फ 2 के पावर एन में आता है इसका डिनोमीटर, या फिर 5 के पावर एम में आता है, या फिर दोनों के आता है, ये आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 और इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका आज। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो खुद से सब्सक्राइब तो कीजिएगा, 4-5 लोगों से और करवाइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।